इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। वह अभी भी यह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह अभी भी यह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। और सब स्लोगन भी क्या था? स्लोगन था या धारणा का सार था? क्या था? कब्रिस्तान इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगा, कुछ और था। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं। यह सिर्फ कहने मात्र है। ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक यह अनुभव नहीं होगा तो बेहद के वैरागी बन नहीं सकेंगे जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? ये दुनिया शमशान है, ये स्मृति में आना चाहिए। इसका मतलब मुसलमानों की बात कही सही है कि कब्र कहना कि एक दिन अल्लाह आएगा जगह सबको ले जाएगा कब्र में से निकाल के। मिलेगी शामी दी मिलेगी। प्रोग्राम है वर्षा चालू क्या जी बोलो बोला बाबू बोलिए भी रहन दिए पढ़नी है। बोलो पॉइंट। साथी बन किसका साथी बनना है? साथी किसका बनना है? शिव परमात्मा का साथी बन। बोलने दो जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। साथी बन जाओ, क्या दिक्कत है? साथी बन के बताओ। साथी बन न्यारे होकर हर खेत को भेजने वाले साथी दस्ता। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना क्या लिखा हुआ है? अब देख के पढ़ो। साथी बन न्यारे होकर साथी बन लिखा साथी है। साक्षी है। दो बार लिखा। एक तो लिखा मैं सीपिता धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। शिपिता धाम की। हाँ, दूसरा पंडित ने लिखा शिव शांति धाम की रहने वाली। वाह भोला बाबू। वाह भाई है साहब। बोलो आगे बैठा करो आप। अरे वो सब पास देना उनके आलू दो इसको 10 का सिक्का दो। चलो बोलो कशिश। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। बोलो हर्ष। बोलो हर्ष। बाबा ने कहा है 5 विकारों का दान करना है सबसे मुख्य काम विकार। इसमें जीत पानी है सर्वशक्तिमान बाप की याद से ही और श्रीमत पर चलने से ही ताकत मिलती है। बोलो किरण में। शांति वरिष्ठ नहीं रह सकते और एक सर्वशक्तिमान बाप की याद से ताकत मिलती है और श्रीमत से कुछ में
दिल से बाप को याद कर, याद आती खुशी में रहना है, फिर आपको पावन जरूर बनना है। तो मैं बाबा ने बिंदु के बारे में बताया, पूरे 1.5 पेज में बिंदु यथार्थ रीति से याद जैसे करना चाहिए, समय, स्थान, बिंदु नाम, बन बिंदु बाप को याद कर। बिंदु बन करके बिंदु बाप को याद करना है। दूसरा की बुद्धि है पावन बनने की। और बाबा ने कहा कि सब जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ है। फिर सब इच्छा और दृढ़ संकल्प के द्वारा एक देकर पदम लेने वाले चतुर्थ ज्ञान। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी है। जब तक बिंदी फीलिंग में रहेगी तब तक लिमिट रहेगी, तब तक पावर की मर्जी का सुना। जब तक बिंदी फीलिंग में रहेगी तब तक पावर लिमिट में रहेगी। जब बिंदी समाप्त होके चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाएगी तब अनलिमिटेड पावर चलेगी, बेहद में तब चलेगी। जब तक बिंदी है, बिंदी से एकाग्रता बल अनुभव में आएगी, बिंदी से एकाग्रता बल अनुभव में आएगी, लेकिन एक लिमिट रहेगी। क्या रहेगी? एक लिमिट रहेगी। और अनलिमिटेड तो छोड़ो, बिंदी ही नहीं किसी को बिंदी ही नहीं होती किसी को। बिंदी बिंदु को छोड़ के लाइट ही लाइट करें तो क्या करें? है नहीं कर बिंदु हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। शुरुआत में तो बिंदी का ही होगा। तो उससे पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी में कैसे पहुंच जाओगे? यह भी जानते हो कि परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप होगा, खुद आकर के समझ जाते हैं। मैं को तो अभी समझ में आना शुरू हुआ 30 साल में, ऐसे कैसे समझ में आ जाए? शब्दों के आधार पर आप समझ नहीं सकते, ये समझ जाएंगे शब्दों के आधार पर। खुद आकर के समझाते मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी। तुमको भी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके, इन बातों को मनुष्य तो कुछ में होमवर्क किया है 10 कहाँ तक होमवर्क किया? 2-3 पॉइंट रहे। हाँ जी 2-3 पॉइंट रहे, बाकी हो गए। रमेश जी आपने किया पूरे? रमेश जी फर्स्ट नंबर, कांतावन सेकंड नंबर, कुसुमन थर्ड नंबर। आप ट्रांसफ़र कर दिए व्हाट्सएप पे, 2-3 बता दो केवल। वो भी सोचते नहीं ना, समझ में नहीं आ रहे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। 2-3 जो लिखे उनमें से बता दो, 2-2 पॉइंट बता दो, बाकी फिर व्हाट्सएप पे कर दी। कुछ समय 2 बताओ। हंसोगे? हंसेंगे तो फंसेंगे। बढ़िया मनोरंजन हो जाएगा। भक्ति मार्ग को छोड़ने के बाद ही मुक्ति मार्ग की रस्में निभाने हैं। पहला है बृहस्पतिवार को सिर ना धोना, शनिवार को नाखून ना काटना, शादी ब्याह में शगुन कल पापा देना और शीतला माता पर बस ठीक है। अब आगे बताओ कुछ समय। नंबर 1 बोला रक्षाबंधन का त्योहार की दशम पति आत्मा से राखी बंधवाकर सगुन देना। दूसरा बोला आत्मा के जाने के बाद संस्कार पर जाना, यही रस्म। आत्मा के जाने के बाद संस्कार पर जाते हैं ना। 1 मिनट। बाबा तो जाता नहीं, आत्मा से मिलने जाता था, जब आत्मा के जाती थी फिर नहीं जाता। दोबारा बोलना क्या बोला? शरीर छोड़ देते हैं ना, हमारे जैसे तो शरीर छोड़ने के बाद जाते हैं, पहले मिलने जाते कि तबियत खराब है मिल जाओ,
बाबा तो जाता नहीं था, तो अभी वो रीति रस्म चलती है मरने के बाद जाते हैं। समझ रहा क्या बोल रहे हैं? जो किसी ने शरीर छोड़ दिया तो उसके जो दाह संस्कार में जाते हैं, यही पुरानी रीति रस्म है। हाँ। मम्मा बाबा नहीं जाते थे, ठीक होने पे जाओ, जब तक है जब तक आत्मा। है तब तक जाओ। तब तक जाओ। मैं तो मैं भाई जी एक बार- मरने के बाद फॉर्मेलिटी है वो। भाई जी एक बार- लेकिन करनी तो पड़ेगी। जैसे हम लोग छुट्टी कर लेते हैं, 2 दिन छुट्टी ले लिया, 3 दिन छुट्टी ले हाँ। वो क्लास हमने कहीं और करी तो अपसेट लग जाएगी हमारी। नहीं, नहीं हैं? नहीं तो इससे पूछे ये बाबूजी हमारी तो आपने बोला नहीं, वो उसको वीडियो तक भेजती हूँ मैं बता रहा फिर हूँ। अपसेंट कैसे ये लगेगी? अपसेट लगाता है मेरे। अपसेंट लगेगी, अगर मान फिर कैसे लीव लगेगी? लगेगी। उसको पता होता है मैं कहाँ जा रही हूँ, पूछता है बाबा कि मैं गए थे, मैंने कहाँ गए भाई, थे। नहीं, तो मैं उसको वीडियो लीव भेज- लगेगी। प्रेजेंट लगेगी। और हाँ सारा जी, साल present की वीडियो भेजी जब मैं मुर्गी क्लास सुन रही थी। हाँ प्रेजेंट भी नहीं, लगा यहाँ देंगे। क्लास में करते नहीं हैं। ठीक है, प्रेजेंट लगेगी। ये पिटेगा आप मेरे से। और क्लास करी उन्होंने, नहीं, यहाँ आउटसाइड में लगाता है ना। नहीं अगर क्लास करी उन्होंने तो प्रेजेंट लगेगी। और घर पे क्लास करी फिर लीव लगा दो। नहीं नहीं करता नहीं। अगर सेंटर पे क्लास करी तो प्रेजेंट लगेगी। ये तो हो सकता बाबा है। आज अपनी माँ ਨੂੰ चिट्टा सूट पवा के ले जी वर्षा दगा। ये इसका कहने का मतलब है जाओ कहीं भी रहो लेकिन क्लास यहाँ करो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति जी। अपसेंट लगेगा इसका मतलब। मैं जी आप बता दो 2 पॉइंट। ये लिखने क्यों है? ये मैंने लिखे हैं, जरूर ये फालतू नहीं होना चाहिए। देखो जी पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा है बच्चे शादी बर्बाद। 1 मिनट भाई, किरण बहन तू आना टाइम से पहले मैं बस नहीं मुझे कहना तू टाइम से आना बोला बाबू, रुक जाओ मैं गाल कर क्या करो 1 मिनट रुको, तुझे इधर टाइम जा रहा है। नहीं जाता ही रहना था बोलो जी। बाबा ने कहा है बच्चे शादी बर्बादी है, लेकिन बाबा के बच्चे भी शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। दूसरा पॉइंट है, बाबा के बच्चों की सफ़ेद ड्रेस बाबा ने कहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे रंगीन ही रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे संगम पर तुम्हें सिंपल रहना है, ना ज़्यादा ऊंच ना नीच, लेकिन बाबा के बच्चे पूरा फैसले भी करते हैं। ठीक है, ओम शांति। बाकी व्हाट्सएप पे भेज दो। लास्ट में क्या है, बाबा के बच्चे फैसले भी करते हैं। कैसे भी करते हैं। लेकिन इसमें जैसे बाबा ने ये चीज़ क्लियर की थी कि सूक्ष्म और स्थूल जो भी रीति रिवाज हैं उनसे किनारा करो। आपने जो अभी तक पॉइंट 2 2 3 3 सुनाए वो स्थूल ही सुनाए, सूक्ष्म कोई नहीं सुनाया। हमने सूक्ष्म भी सुन लो। बाबा ने कहा है देह को नहीं देखना है, आत्मा देख कर बात करनी है, लेकिन देह में ही बुद्धि ज़्यादा रहती है। ये स्थूल ही काउंट होगा, ये सूक्ष्म नहीं काउंट होने का। जिसमें आउटर पॉइंट टच कर गया वो स्थूल ही काउंट होगा। हाँ वो उसके हिसाब से होगा। मन के रीति रिवाज जो चलते हैं ना वो सूक्ष्म में काउंट होगा। मतलब अंदर जो चल रहा है, अंदर में जो आपने सेट कर रखे हैं रीति रिवाज, नहीं व्यर्थ संकल्प नहीं, जो रीति रिवाज भक्ति के कन्वर्ट करके ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया आपने। नहीं अगर जो किए हैं वो लिखने के लिए कह रहा मैं तो। अच्छा चलो जी, ओम शांति जी। आज वो लिख लेना 5-6 सूक्ष्म, फिर भेज देना। कुछ में व्हाट्सअप कर देना। कोई बात हो तो गई, इसमें भी बार बार रिपीट करने से क्या फायदा उसका। नहीं अभी बाबा के हिसाब से तो माइनस ही है, घाटा मार गया छोटे घर के हिसाब से तो एक रीति रस्म पूरी करनी है, वो तो जरूरी है। नहीं वो अलग है, लेकिन घर की रीति रस्म तो पूरी करनी है ना जी। कहाँ थे? और बाहर में भी जहाँ आपका आना जाना, वैसे तो बाबा के हिसाब से तो वो भी रोंगे। ओम शांति। 2-9-23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे अभी तुम्हारी ज्योति जगी है, ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना, ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना,
बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न: सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? कलयुग में हर घर क्या बन गए? बोला बाबू आपको क्या आगे बैठा करो, आपको सुनाई नहीं देता, कुछ का कुछ लिख लेते हो आप। अब रोज तो कुछ ना कुछ गलत लिख रहे हो। समान है तो वो गलत बताते हो, पॉइंट है तो वो गलत बताते हो। आज साक्षी के साथ ही लिखा हुआ। क्या करे वो करना मशीन में एक काम हो सकता है, करना मशीन में पंखा चलाओ। ये कहाँ तक लिखा? क्वेश्चन बोलो बरा। सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर है सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो है कलयुग में तो घर घर में गमी, कलयुग में तो घर घर में गमी है, कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उजाई हुई है, बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने। जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। ओम शांति गीत है माता ओ माता तू है सबकी। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी, जो वास्तव में उपमा तो एक ही होनी चाहिए, जो वास्तव में उपमा तो एक ही होनी चाहिए। माँ को भी जगदम्बा बनाने वाले, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी ब्रह्मा को जन्म किसने दिया? शिव बाबा। फिर भी महिमा हो जाती है। एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राह समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इस समय पतित राज्य है। बाप ने पॉइंट क्लियर किया, जब तक ये दुनिया शमशान अनुभव में नहीं आएगी तब तक वैराग्य हो नहीं सकता। जब तक वैराग्य नहीं हो सकता तब तक त्याग तपस्या हो नहीं सकती। मैंने क्या सुना? जब तक ये दुनिया शमशान अनुभव नहीं होगी तब तक बेहद का वैराग्य हो नहीं सकता, और जब तक बेहद का वैराग्य नहीं होगा तो त्याग तपस्या हो नहीं सकती। बुद्धि लगाएंगे किधर और जाएगी किधर।
कांतवा ने साहब भेज दिया हाँ जी पहले भेज दिया था। जी। कहाँ थे जी? समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य जिसको रावण राज्य कहा जाता है अभी ये अंदर भी टूटी कुर्सी नहीं लगाया करो, टूटी कुर्सी ना लगाया करो। इनके कमरे में रखो एक टिकट। नहीं 4-5 है ना। चार है। इसमें निशानी लगा ना, यहाँ रख दी। एक तो रखी है ना ये। कपड़े ये टुट्टी रख सकते हो, ये टुट्टी रख सकते हो, कमरे में टुट्टी रख सकते हो। ऐसे ओके कर लो ना जिंदू भाई। ये 4 कुर्सियाँ हैं, मेरी टुट्टी रख दिया करो, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता। इनके कमरे में रखो ये वाली। जी कहाँ थे? समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य जिसको रावण राज्य कहा जाता, अभी दशहरा आता है ना, यह तो समझाया गया है यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। दशहरा वगैरह जितने भी हैं ये सब क्या हैं? अंधश्रद्धा के उत्सव। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था एक लंका थी। लंका सिलान को कहा जाता है। दिखाते हैं परसों की मूल्य में 1 पॉइंट और क्लियर किया था बाबा ने। गुड पॉइंट क्या था कि मैंने 1 पॉइंट मूल्य है परसों दिए। बोला बाबू आपको परसों के मूल्य का है? ये चीज बाबा ने इसमें क्लियर की थी। मीरा वगैरह जो है या नारद वगैरह हैं ये वास्तविकता नहीं है, ये तो ऐसे बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं है ये। मैं सुनाऊं पड़ गई यार। मीरा का तो ये नारद के लिए बोल रहा है। हाँ जी नारद के लिए बोल रहा है। नहीं दोनों पॉइंटों के लिए बोला है। बाद में वैसे समझ में नारद ही आता है, जैसे आप कह रहे समझ में नारद ही आता है, लेकिन दोनों मीरा तो अभी 400-300 साल अच्छा मेरा क्या है या फिर ऐसा हो सकता है कि होगा जरूर, लेकिन इतना नहीं होगा जितना इसमें दिखाते हैं लोग भक्ति मार्ग में, इतना नहीं होगा। देखो मैं 2-3 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा सुनो जी। दृष्टांत दिया रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है ना, बल अभी रावण राज्य परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोकलाज सारी खोई थी, लोकलाज सारी खोई थी। कहाँ गए? लोकलाज सारी खोई थी। 2nd नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ उनका गायन है, हाँ उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। यह तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं है। फिर अगर ये रियल नहीं है तो फायदे भी लाऊंगा, लेकिन मैं इनके तो रियल नहीं मान सकते। मतलब ये वास्तविकता नहीं है। बाबा ने बताया 1 पॉइंट और अपने जो विकल्प के लिए ना 3 जनों लिखे पॉइंट, आप लोग तो अभी बाद में अपने पहले शेयर कर चुके हैं कि भक्ति मार्ग की कौन कौन सी रीति रस्म स्थूल या सूक्ष्म। इन्होंने भी तीनों ने स्थूल ही लिखे, सूक्ष्म नहीं लिखे। आप ढूंढना कांतवन सूक्ष्म जिसमें बॉडी का टच ना हो, मन बुद्धि का टच हो, जिसमें मन के रीति रिवाज जैसे आपके चलते हैं। हाँ जी हाँ मन के भय का हो गया, जैसे कि कभी बताया ना भय हो गया,
इसके अलावा रीति रस्म, इससे भय को भी रीति रस्म में नहीं गिनती करना नहीं है। भाई जी, भय के अकॉर्डिंग कोई हम बुद्धि में टच करके जी तो नहीं करेंगे। मैं अभी और इसमें मेरे को फीलिंग में आता है, मैं भी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। ये किसकी मूल्य है और मेरी बुद्धि में कोई आता है, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। जी कहाँ थे, मतलब राइट नहीं है ये नारद और इसका मीरा का। भाई मान लो बीपी में भी बीमार होता है जैसे जी भाई बाबा ने लेकिन ये तो निकाला राइट नहीं है। नहीं भावना का रियल नहीं है ये तो दृष्टांत देने के लिए बातें बैठ बनाई है। और कैसे कहें भाई, बातें बैठ बनाई है, रियल नहीं है। साफ बोला नहीं। ये कहानी है कि कहानी है मीरा को जहर दिया, कोई कहानी सब कहानियां है ना ये। फिर तो देखो फिर तो ये कोई दशहरा भी नहीं हुआ, कोई राम रावण युद्ध भी नहीं हुआ, कोई हम अपने को भी प्रूफ नहीं नहीं, करते। राम रावण का युद्ध हुआ क्या कोई? कांतरा राम रावण युद्ध हुआ, अभी तो हुआ संगम पे हुआ राम रावण युद्ध। कंस कृष्ण युद्ध भी को संगम पे हुआ, राम रावण युद्ध भी संगम पे हुआ। जहर किसने किसको दिया? नहीं, जो सन बनने के बाद में जो घटना घटी है जिसका इतिहास में वर्णन है तारीख सहित। नहीं तारीख सही था, अगर उसमें राम रावण की बात कोई आ राम रही रावण का है तो कोई है नहीं तारीख। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ हाँ। भाई। जैसे मीरा को राम से जोड़ दिया या श्री कृष्ण से जोड़ दिया और उनकी को बातें आ रही तो बातें ऐठ वैसे बनाई हैं, उनमें कोई रियल नहीं है। श्री कृष्ण का कोई रोल ही नहीं। भाई मैंने मान लो ये बात तो दुनिया वाले नहीं एक मिनट में ये कहूँगा कि अभी मूल्य चलने दो, बीच बीच में जो क्लियर होते जाते मेरे को मैं शेयर करता जाता हूँ। आप कुछ पूछोगे तो हद का ही पूछोगे, उसमें समझ में नहीं आ पाएगा। भाई जी और शरीर से बढ़ जाएगा पहले तो। नहीं अभी क्लियर होगा ना बाप की तरफ से, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। अरे इसको मैं तो भक्ति मारा भूल जो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी क्लियर होगा तो सब क्लियर हो जाएगा ना। फिर तो भाई जी राजा जितने भी हुए ना, राजा जितने भी हुए सब पे लाइन पे हो, कोई राजा नहीं हुआ। अभी जो क्लियर होगा अभी हो जाता है ना क्लियर। जी कहाँ थे? जो बताते हैं सोमनाथ का मंदिर में उसने बनवाया, कोई नहीं बनवाया किसी ने। एक दो बनाया था आज भी। बनवाया वो तो अच्छा सुनो, कहाँ थे जी? ये चीज बाप ने क्लियर कर रखी है कि 5000 साल से पुरानी हिस्ट्री कोई होती नहीं। अगर उसकी डेटें देते हैं लाखों साल की, हजारों साल की, तो फिर वो होंगे। नहीं भाई जी उसका लॉजिक है, समय तो उसको बीत रहा है ना। वो यंश कवि का कहीं निकला है तो वो तो उसको नहीं पढ़ पाया तो उनके लिए तो वो उस पहुंच से बाहर हो गया। जी तो कहाँ थे जी? नहीं, 5000 साल के अंदर तो बनने के बाद विनाश भी होती है ना वो। अच्छा कहाँ थे जी? लंका थी। लंका सिलान को कहा जाता दिखाते हैं, वहाँ सागर ने बंदरों पर पुल बनाई। वास्तव में ये सब है दंत कथाएं, वास्तव में ये सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश। ज़्यादा अच्छा हम सब के लिए यही होता है कि हम बाप के द्वारा पॉइंट क्लियर होने दें। चाहे मैं पर्सनल लेवल पर बाप से कोई रुझान कर रहा हूँ, चाहे संगठन के लेवल पर कर रहा हूँ, क्लियर बाप के द्वारा होने दो। अभी आज नहीं मेरे को क्लियर हो पाया तो कल क्लियर हो जाएगा, कल नहीं क्लियर हो पाएगा परसों क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाप के टच में बात आ गई तो क्लियर आपको जरूर करेगा। लेकिन उसके लिए बाप की जो बाप की पोजीशन को या बाप का जो बेस है वो उस पॉइंट के लिए पहले हमारी स्थिति ओके करता है, उसके बाद पॉइंट टच करता है। जी कहाँ थे? वास्तव में ये है, वास्तव में ये सब दंत कथा है। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था, फिर तो उनकी अर्जी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए पढ़ता है, सबसे जाति उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है, उनका शायद इस दंत कथा से
प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर का एफजी बनाकर के जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? अब जैसे सूक्ष्म में रीति रस्म ऐसे कह सकते हैं कि मेरा श्री कृष्ण के साथ प्यार है, या किसी भी देवी देवता के साथ प्यार है। अब बाहर से तो मैंने मूर्ति पूजा बंद कर दी, नॉलेज को समझ के मेरे समझ में भी आ गया कि ये सब व्यर्थ है, बेकार में है। लेकिन इंटरनल में प्यार उसी अट्रैक्शन का ही ओके, इंटरनल में प्यार उसी अट्रैक्शन का ही, उसी पावर का ही ओके है, तो उसे सूक्ष्म रीति रिवाज कह देंगे। समझे? नहीं समझे? और जो क्लियर होते हैं होती क्या कह रहे? कोई भी परिवर्तन आउटर हो गया, इंटरनल नहीं हो रहा तो वो सूक्ष्म हो गया। जी जी, कहाँ थे? दुश्मन था, भारतवासियों का दुश्मन था, परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफजी बुत बना करके जलाते हैं। दुश्मन का एफजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष तो नहीं जलाते हैं। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफजी बना करके जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ? तुम जो मरता ही नहीं, आखिर खत्म होगा, यह सदैव रहेगा ही। तुम बच्चे जानते हो भारतीय पवित्रता, फिर भी भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है, अगर लंका का राज्य था तो रानी भी होगी, तो रानी भी होगी। तुम तो ये बातें मानेंगे नहीं, तुम तो ये बातें, रावण अभी तक जीता है वह रावण अभी तक जीता है, वह क्या कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उनकी एफजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं ना, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत बड़ा बनाते हैं, वह बहुत बनाते हैं। फॉरनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं, समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा। जितने भी महाभारत में दृष्टांत दिए जाते हैं, जितने भी महाभारत की कथा कहानियाँ हैं, वो सब आर्टिफिशियल। जी कहाँ थे? फॉरनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं, समझेंगे कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं। नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है। बहुत बढ़िया हो गया, त्रेता के शुरू में आ गया, बहुत बढ़िया हो गया त्रेता के। अपन राजधानी छोड़ सकते हैं इनके जिम्मे नहीं, राजधानी में बिठा सकते हैं। नहीं, इनका त्रेता के शुरू में आ गया, बड़ी हिम्मत करके आए। हाँ जी, गीता रामायण में तो बहुत बाद की बातें रहेगी। अब पहले तो गीता रामायण में आने की बातें रखते थे, फिर चलो भाई सतयुग में आ जाए, सतयुग में आने की बातें रखते थे। जी कहाँ थे? कल को तो भाई जी हमें भी कह देंगे कि वो थे या नहीं थे, कुछ पता नहीं। जी कहाँ थे? बड़ी जबरदस्त बात। अभी तुम रावण राज्य में बैठे, पति दुनिया को ये रावण राज्य कहा जाता है। मूली के पन्ने के हिसाब से कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं है, लेकिन एक फिल्म के हिसाब से हमारी फिल्म उस समय उस वायुमंडल के हिसाब से क्या बन जाती है यार, लास्ट में पहुंचा। मूली के पन्नों के हिसाब से सतयुग त्रेता नहीं है।
नहीं समझा बात? मैं फीलिंग हो जाती नहीं यार, एक पन्ना तो यार निकल ही गया। लेट हो गया आज। शुरू होता था, अब तो फीलिंग खत्म हो हाँ, गई। अब तो normal रोज का ही naturally हो हो गया, गया। क्या करें हम रोज ही। अब तो नेचुरल, रोज ही अब जब रोज ही हो गया तो नेचुरली हो गया। नेचुरल हो फिर गया। जो ना बंद हो गया, अटैक कर लो। नहीं तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। जो चीज नेचुरल हो जाती है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो हम आगे चले। एक्सेप्ट कर लिया तो। अनुपम जी क्या हाँ ठीक है, बुखार। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन रावण राज्य कहा जाता भी राम राज्य, रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। अच्छा बाबू, ओ मीठे बाबू, मैं बैठा हो अभी ना सज्जुग में ना त्रेता में। वो सही है। नहीं मैं बैठा हो अभी ना सज्जुग में ना त्रेता में। वो तो संजय बन गया फिर। देख रहा तो। वो तो चलो कोई सज्जुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया। मैं बैठा हो अभी चाहे संगम पे बैठा, संगम में बैठा हो भी ना संगम में ना सज्जुग में ना त्रेता में। किसी तो वहाँ गई क्या है? 2 पाए पक्के हैं। तो बच्चा मां दी गोदी च बैठा हुंदा है तो गोदी च नहीं हुंदा। गोदी तो सिखे ने गोदी जगह तुसी दोनों। वो गोदी च नहीं हुंदा। नहीं तो ज्यादा जोके फार ना बंदे बैठे इस हुए। बार तुम गोदी में हो। इन दोनों गोदी चले गए। वो छोटे-छोटे, वो नन्हे-मुन्ने बच्चे और सब बड़े हो हम गए। तो झूला दे रहे पालने का। हम कह रहे इतने बच्चे के गिर ना जाओ कोई गिर के चक्कर में। अच्छा जी कहाँ थे? हम तो झूला दे रहे हैं। विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं। जी और कोई नहीं, तुम समझ गए। रावण का राज्य भी भारत में दशहरा दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण थोड़ा थोड़ा अभी आपका नेचुरल हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा कंचन का भी नेचुरल होता जा रहा। आपको तो हो गया। हालांकि कशिश सुई लगाने में लगा हुआ, लेकिन मुझे लगता है सुई का असर पड़ना कोई नहीं। लगेगी सुई ऐसे लगेगी बस ठीक है। ना ना अब वो जरा सुई का असर पड़ना कोई नहीं। अंदर लगेगी तो सुई लगती है, पर वो है ना दिखा आप नहीं मानती देती। भाई जी, वो आप अंदर की आत्मा की हाँ। आवाज है, वो दिखाई नहीं देती बस। जी तो कहाँ? क्या सुई लगाएगा? तुम इतनी सुई लगाओ यहाँ ये पे। है 1 घंटा बैठा के ड्रिप चढ़ा के रखो। इसीलिए ना सुई मेरा सुना जी कहाँ थे? बनाते हैं। तो समझाना पड़ेगा। रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला, तुम जानते हो। 5 विकार जो इस समय सर्वव्यापी हैं उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी, पतित बनने से वह ज्योत बुझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत ही नहीं। 5 विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है, यह जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने, जहाँ नॉर्मल पोजीशन है ना, वहाँ अमंग गुस्सा की उड़ान नहीं रहती। जहाँ नॉर्मल पोजीशन मेरे को कल सुभद्रा बहन बता रही, जो स्थिति मेरी यहाँ पर थी ना, वो स्थिति वहाँ नहीं बन पाई। हालांकि संख्या यहाँ से ज़्यादा बता थी, कहती रोज सुबह की 100 की क्लास है दिल्ली शामली में। सो मेरे को विश्वास तो न चलना था, चलो ओके इतना बड़ा सेंटर भी नहीं है। चलो क्या उसने कहा, मैं 2-3 बार पूछा घुमा फिर आके। नहीं है भाई, नहीं कई जगह है। क्लास तो बड़ी है। का चार्ट भी क्लियर नहीं होता वहाँ। मेरठ में भी देखा मैंने। भाई जी पढ़ाई की वैसे नहीं होता, वो संडे की क्लास में। मैं क्या दूसरा पॉइंट जनवरी की ठंड में देखा दूसरा मैंने। पॉइंट क्लियर कर रहा था मैं और आपको, खराब। जहाँ नॉर्मल पोजीशन संडे में हो। थे ना,
डिस्टरबेंस वाली जगह पे वायुमंडल बनेगा। जहाँ डिस्टरबेंस होगी ना वहाँ वायुमंडल बनेगा, उमंग गुस्सा का, वहाँ वायुमंडल बनेगा कुछ कर्बू जमने का। कुछ आज तो चढ़ा ही दे तू, देखी जाके। भगत सिंह भी वहीं पर पैदा हो, अमेरिका में कहाँ भगत सिंह पैदा होगा? जब अमेरिका ही तो भगत सिंह कहाँ पैदा हो जाएगा? अमेरिका में भगत सिंह पैदा होगा। उसका बोल ही नहीं मगर भारत में डिस्टर्बेंस है, टोटल डिस्टर्बेंस भारत में दिखाते हैं। पता नहीं, छोटा सा देश है बेचारे को, इसके पीछे पड़े ना सारे, जीने दो इसकी जिंदगी। नहीं, टोटल डिस्टर्बेंस भारत में दिखाते हैं और टोटल उड़ती कला भी भारत की ही दिखाते हैं। टोटल उड़ती कला भी भारत की ही दिखावे और किसी देश की दिखाते हैं। भले कितने भी आविष्कार कर लियो किसी भी देश ने, होता ही यही है, जहाँ सबसे खराब है वही सबसे अच्छा है। भले कितने भी आविष्कार कर लियो किसी देश ने, उड़ती कला किसी की नहीं दिखाते हैं। जिसकी जड़ कुंडली नहीं तो क्या करें? जी, जितने शहीद हुए ना, जितने सबसे ज़्यादा आविष्कारक हुए, जितने शहीद हुए, जितने आविष्कारक हुए या जितने नाम बाला हुए, भारत के लोगों के ही बाला हुए। बाहर में तो 0.01% किसी का बाला हुआ होगा। नहीं, वो फिल्म भी आई थी बाला। बाहर में तो पूछो किसी एक आध का बाला हुआ होगा। जैसे मोहम्मद कलाम के ना, वो भी भारत के है क्या? अब्दुल कलाम। सबसे गरीब भाई थी। नहीं, तो गुजरात में भारत में नहीं है। आप अलग बात क्यों करते हैं? बहुत बोलने लगे भैया की तरह, भैया भी ऐसे वो करते हैं। ये बहुत बोलने लगे भैया की तरह। अब मैं भी तो भैया बनना है ना, एक ही काफी है मुझे सर खाने वाला, एक ही काफी है मेनू। कलयुग की स्टार्टिंग में मोहम्मद नाथ शुरू हो जाता है। कलयुग की स्टार्टिंग में होता है, द्वापर तो कुछ नहीं है। मारकाट जब भी शुरू हुई ना भाई। हाँ, 1100 ईस्वी से जो है मोहम्मद आया था इसमें, मोहम्मद गौरी पहला शासक। अच्छा, पहला शासक मोहम्मद गौरी हुआ क्या? ये बाबर बुबर सब उसके पोते उसके पुते हैं क्या? हाँ जी, वो बहुत लास्ट के भाई। ये तो बढ़िया 300-400 साल। बाकी नाम तो फिर फिर गजनी जी कहाँ थे? उसके संबंध कौन सा बताते हैं? सन 1100 कुछ। वो भी बाहर से आया था, भाई थे नाती था वो, यहाँ का किसी का। सारे बाहर के हैं, मुगल यहाँ थे। बस विजिट के तौर पे आए थे। नाती था वो सब बाहर। चीजें अट्रैक्ट करने लगी। चीजें भारत की अट्रैक्ट करी। जिसका भी अटैक हुआ, एक अंकुर में जिसका भी अटैक हुआ ना, वो भारत में ही अटैक हुआ और किसी देश में अटैक नहीं करा। पैसा भी काफी यानी कुछ ना कुछ तो भारत के अंदर ऐसा अट्रैक्शन है ना, जो हर कोई इसकी तरफ खींचता है। भारत के लोगों की तरफ भी आकर्षण है, भारत की जगह की तरफ भी आकर्षण है। 1100 से लेकर 1850 तक मुगल शासक थे। भाई आपस में बात नहीं करो, आप आपस में क्लास लगा के बैठ जाओ। दुकान पे जा रहे हैं? इतनी जल्दी ये? दुकान से। लो, आप अलग दिन लेके बैठ गए। मैं कह रही हूँ उसको टाइम है ना, बना चलो यहाँ जाके कौन काली देती है? अच्छा, कहाँ थे? भारत की तरफ अट्रैक्शन। टाइम जा रहा है, ये लोग टाइम जा रहा है, थोड़ा सा देखो जी। कहाँ? टाइम रोज जाता है, आप देखते नहीं हो, हम ही देखते हैं रोज, जड़ी आप नहीं देखते। मैं तो कह रहा हूँ रोज 10 मिनट लेट हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं, नेचुरल हो रहा है वो, अननेचुरल 10 मिनट लेट शुरू से ही हो गया। जी, 1 मिनट कहाँ थे जी? आत्मा आयरन एजेंट बन गई है। 6-10 पे शुरू करते थे पहले, अब 6-20 को। आत्मा आयरन एजेंट बन गई, यह जरूर समझाना। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योतिष रूप परमपिता परमात्मा आएगा। अब ज्योतिष रूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योतिष रूप है। जितने भी सेक्स हार्मोन्स किसी के साथ अट्रैक्ट करते हैं या किसी के साथ मिलने शुरू होते हैं एकांत में हैं। चाहे वो 2 व्यक्ति विशेष के, चाहे बाप के साथ में, चाहे किसी संगठन के साथ में, चाहे किसी वस्तु के साथ में, चाहे किसी संबंध के साथ में,
आप किसी को भी सकाश देते हो, जितना साइलेंस की दुनिया के आधार पर किसी भी पॉइंट को लेके आप उसको सकाश दोगे तो उस पॉइंट से रिलेटेड उस आत्मा में वो सेल्स हार्मोन्स आपके और उसके मैच करने शुरू करेंगे, आपके अकॉर्डिंग मैच करने शुरू करेंगे, क्योंकि सकाश आप दे रहे हो। सकाश, अच्छा सकाश का भाई किसका रह गया, अभी कौन रह गया बाकी जिसको नहीं हुई हो? रेनू बहन आपका हो गया सकाश का? नहीं हुआ? रेनू आपका करना है किस पॉइंट का? रेनू किस पॉइंट का? हाँ जी, अमृत वेले का। भाई इनका अमृत वेले का कर देना परसों से, सोमवार से। रेनू बहन नुमैश का ये क्लियर कर देना, रेनू बहन नुमैश का। कोई नहीं, अगर दोनों का भी कोई बात नहीं, फ्रूट वाले एक के साथ एक का वाला हो जाएगा कोई नहीं। रेनू बहन फ्रूट वाले कर देना। कितने बजे उठना है? कितने बजे उठना चाह रहे हो? साथ में टाइम से करना। हाँ जी, 2 से 5। नहीं 2 से 5 दिन का लक्ष्य है। रेनू कितने बजे? 3 साढ़े 3। चलो ठीक है। अभी कितने बजे उठ रहे हो? अच्छा कहाँ थे जी? आत्मा भी ओ परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जहरा सी रही है। मनुष्य मरते हैं जो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं, घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, इसलिए अमृत वेले के टाइम को बेटर बताया गया, क्योंकि अमृत वेला एकांत होता है। एकांत में हमारी रूहियन बाप के साथ होती है, साइलेंस में डिवाइन रीति से फीलिंग के साथ में रूहियान होती है, जिसके आधार पर बाप और हमारे सेल्स हार्मोन्स एक होने शुरू होते हैं। बाप के साथ जितना साइलेंस की क्वालिटी मेरे अंदर नेचुरल होके, उतना बाप के सेल्स हार्मोन्स मेरी लाइफ में नेचुरल होके, क्योंकि साइलेंस की क्वालिटी का दाता सिवाय शिव के और कोई नहीं है। आप मुख के आधार पर साइलेंस रहना चाहो, संकल्पों के आधार पर रहना चाहो, वो संभव ही नहीं। ये तो नेचुरली करना पड़ेगा आपको। ये तो सोनी भी थोड़ा सा इधर कर लो कुछ जी। कहाँ थे? ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते फिर घृत डालते जाते। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जागते जागते फिर जगी जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर के घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उजाई जाएगी। जब तक सेल्स हार्मोन्स की कुछ परसेंटेज भी बाकी रहती है किसी भी आत्मा की किसी भी आत्मा के साथ में, वो संबंध संपर्क जीवित रहता है। जब सेल्स हार्मोन्स टोटल समाप्त हो जाते हैं तो उस संबंध संपर्क में किसी भी कारण से गैपिंग आ जाती है और बीच में डिवाइड हो जाते हैं, बीच में एक दूसरे का संग नहीं रहता जी। कहाँ थे? ज्योति उजाई जाएगी, तुम जानते हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी से कोई अलग हो गया, ऐसे अलग हो गया, अलग वैसे नहीं हुआ, बस वहाँ तक सेल्स हार्मोन्स मिलते थे। एक ही मकान में 3 परिवार रह रहे हैं, तीनों अलग अलग रह रहे हैं। अब तीनों अलग अलग रह रहे हैं, तीनों अलग अलग अपना शांति से खा पी रहे हैं। अब तीनों के तो सेल्स हार्मोन्स नहीं मिलते, लेकिन उस स्थान के साथ में सेल्स हार्मोन्स मिलते हैं उनके, इसलिए उस एक ही स्थान पर तीनों रह रहे हैं। चाहे स्थान के साथ में कहो, चाहे साधनों के साथ में कहो। अब साधन में भी चाहे हम अपने पर्सनल साधनों पर चलते हैं, चाहे संगठन में चलते हैं साधनों में, चाहे जर्नल में,
कहीं भी किसी भी जैसे ऑटो में बैठे हैं उस समय उस ऑटो के सेल्स हार्मोन्स हमें खींचे, उस ऑटो के सेल्स हार्मोन्स क्या काम करो या कुछ और उस ऑटो में अगर और भी लोग हैं हाँ तो उनको भी उस ऑटो के सेल्स हार्मोन्स खींचे, हमें भी खींचे, और बीच में डिवाइडेशन दो आत्माओं का आपस में क्रॉसिंग हो जाता है तो उसमें उस गैपिंग के भी कारण सेल्स हार्मोन्स ही रहे। पॉइंट से कोई भी हाईलाइट रहा जी, कहाँ थे? कला कम होती हाँ जी, कला कम होती जाएगी। कला कम होती जाएगी, ज्योति उजाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगते फिर सज्जग में घर घर में सोच रहा होगा। बात की बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सज्जग त्रेता में बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती। जितने जितने सेल्स हार्मोन्स मेरे बाप के साथ में एक होते जाएंगे उतने उतने दुनिया हमारे स्वरूप को बाप के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट में ओके करती चली जाएगी। बाप के अकॉर्डिंग, बाप के अकॉर्डिंग सेंस बाप जैसी महिमा के अकॉर्डिंग नहीं समझा कांतवन कैसे समझे? उसी रिस्पेक्ट के आधार पर हमें देखना शुरू कर देंगे। अंकुल भी क्या समझे जी? कहाँ थे? लेकिन जितने सेल्स हार्मोन्स हमारे एक होंगे जी, कहाँ थे? सतयुग में घर घर में सोच रहा हूँ 100% केवल एक ही आत्मा है, थी भी एक ही, है भी एक ही और रहेगी भी एक ही। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी भी हो जाएगी। हाँ जी, ये लाइन ड्रामा का 100% एक है और बैटरी फुल होने के बाद भी रिचार्जिंग चालू रहती है इसकी। इसमें मोबाइल में दिखाते हैं रिचार्जिंग के जितने भी साधन है वर्ल्ड के अंदर वो केवल संगम से ही डिस्प्ले हुए। पहले तो फोन ऐसा है वो 100% चार्जिंग होने के बाद वो रिमूव कर देता है चार्जर अंदर लगा, लेकिन चार्जिंग नहीं होती। लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ आप उसमें आप देखना कोई भी मोबाइल पे 100% तक लिखा हुआ आएगा चार्ज हो रही है, 100% तक लिखा हुआ आएगा चार्ज हो रही है। जब 100% की पोजीशन भी कंप्लीट हो जाए, भाई देखो जैसे बात सुनो 12 बज गए परसेंटेज कुछ रह जाती है नहीं, उसमें ऐसा हुआ देखो आप पॉइंट सुनो 11:59.59 हो गए, देखने में 12 ही आएगा। 11:59.59 हो गए, देखने में क्या आएगा? जब तक वो 1 सेकंड नहीं कंप्लीट होने का ना तब तक घंटी बजने की नहीं। इसलिए देखने को उतना हो जाएगा। तब तक घंटी तो 100% में भी चार्जिंग फुल तभी लिखा हुआ आएगा जब 100% में घंटी बज जाएगी। अच्छा एक एक पॉइंट मेरे को अटैक करती है, मैं देखता हूँ बार बार। एशिया अटैक में तो बिजी रहो आप, बाकी के सब बिजी रहो। क्या कह रहे हैं? और इतना सोच समझ काम का व्यर्थ का लोड और तो क्या करना है? नहीं बुझा एक तो देखना मतलब सही है नहीं कि व्यर्थ का लोड ऐसे काम का लोड तो चाहे दुनिया में ले लगे हुए लोग तो देखा है तो पद्मा में फिर तो जब उठते हो नाश्ता 1:30 बजे, लंच 9:30 बजे, फिर डिनर डिनर लंच इकट्ठे हो गए। डिनर सवेरे कर लिया करो ना, अपने सवेरे में। तो ये रूटीन बिगड़ा हुआ है, इसे आप कह रहे हैं सही है? सही मैंने कब कहा? ये अच्छा नहीं है, मैंने सही कब कहा? बिगड़ा हुआ है आपका। पहले आप अपने पे आप सबका जो है ना सबका वो अभी जो कहते हैं वो करवाओ। क्या कह रहे? वैसे रूटीन में जो चीज़ है ना, रूटीन में ये चीज़ है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे तो नाश्ता, 12 साढ़े 12 बजे तो नाश्ता और लगभग
6-7 बजे को डिनर और लंच इकट्ठे ही हो जावे। आप अपने पे फोकस करवाओ पूरी क्लास का। आपका नंबर क्या कह रहे? भाई पूरी क्लास भाई को फोकस करा दो, इनका रूटीन सही हो। 9:30 बजे के अगर 10-11-12 बजाते हैं ना तो सही जेंट्स की बात। हालत भाई 60 हो गए आपके? जी 60 दिन हो गए आप? अभी 12 दिन रह गए, 13 दिन। तो पहले कैसे हो रहा है प्रोग्राम आपका? हाँ? ये तो 60 साल को हो गए, उसके बाद कर रहे हैं फिर उल्टे सीधे काम दो। तो आपको पहले लग गए 13 दिन बाकी है अभी। फैक्ट्री चालू करते हैं। अभी जो बताया ना 11:59 वो है 60 वाला। कुछ सेकंड बाकी है। फीलिंग 60 वाली आ गया। जन्मदिन में 13 दिन बाकी हैं। फिर बढ़िया तो उसके हिसाब से तो हो चुके, लौकिक जन्मदिन के हिसाब से तो तीनों टाइम का नहीं नहीं, लौकिक जन्मदिन के हिसाब से तो हो चुके। वो तो 15 अगस्त में हो गए थे। काउंट तो वही वही तो हुआ। होगा। फिर ये कौन सा गिनते हैं? ये थोड़ी 60 साल होंगे आपको। फिर तो ये सही चल रहे हैं। फिर 25-26 साल 26-27 साल के नौजवान नहीं नहीं वो कागजों के हिसाब से कह रहे हैं, कागजों के हिसाब से नहीं, ये एक्चुअल के हिसाब से हो नहीं, कागजों के हिसाब से हो गए। अच्छा कागजों के हिसाब से हो 15 अगस्त को बता तो मैं अलौकिक जन्मदिन के हिसाब से बताया। अलौकिक 60 कैसे हो जाएंगे? ये लौकिक जन्मदिन की डेट पकड़ के बताया मैंने। तो अलौकिक के कितने हो गए आप? अलौकिक के तो 30 हुए। तो फिर 60 अभी तो नौजवान हो, अभी तो 30 साल की उम्र ही क्या होती है? मेरे से 10 साल छोटे आप। कहाँ थे जी? सपनों में घर में सोच रहा हूँ। टाइम तो 10 मिनट आप ऐसे लगा दो, कान मेरे खींचे जा। बाद में फिर उठ के चल दो। हम तो आज लगा रहे हैं, आप तो रोज लगाओ। आज इनका नंबर है। सचिव घर घर में सोच रहा होगा, बात की बात है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है। नहीं तुम जानते हो सब्जी त्रेता में बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती थी, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उजाई हुई है। टोटल रिचार्जिंग के सब साधन केवल संगम पर उपलब्ध है, बाकी किसी युग में रिचार्जिंग के साधन नहीं होते। अभी रिचार्ज में शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे सारी काय खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है ना। तुमको काला होने में कितना समय लगता है, शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा फिर होते, फिर माया का प्रवेश होने से बहुत ही काले बन जाते हो, बहुत ही। क्या हुआ डिम्पल बाबू? जानना है। जो जितना कब को जी कहाँ थे? सोन सारा कुछ लिया ना, मैंने भी सारा कुछ ले। चार्जिंग हो गई ना? तो बहुत काली बन जाती है। जी कहाँ थे? अरे किसी लाइन में वो काली बन जाती है। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा सबसे कड़ी है, राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है। जो दशाएं भी मानते हैं ना, जो दशाएं भी मानते हैं, ये भी सूक्ष्म रीति रस्म रिवाज है। उठिए पहनना हैं? वो होते तो अपनी कारण है भाई जी। ये क्या पहन रखा है? अकॉर्डिंग ही तो होता है सब कुछ। ये क्या पहन रखा है? राशि देखना, देखो ना, देखो। वही नंबर बाबा से इनका साइड शाइड जो मतलब जो अंगूठे पहनते हैं, ईयरिंग पहनते हैं, अभी भी ये तो नहीं, वो एक तो फैशन के आधार पर या अपनी एक रीति रस्म रिवाज के आधार पर वैसे पहनते हैं, देखो जैसे लेकिन पहन रखा गृहस्थी वालों के लिए और समर्पित भाई बहन तो कोई भी नहीं मंगल पहनते। को शांत करने के लिए पहन रखा। समर्पित भाइयों में भले कोई पहनता हो अंगूठी वगैरह, बहनें तो कोई नहीं पहनती मेरे ख्याल में। पहनती है रानी दीदी, पहनती मंगल है को पॉजिटिव आकाश मिले इसलिए। रानी जी। दीदी पहनती है। कहाँ थे जी? अभी फिर बृहस्पति की दशा है। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह अविनाशी गुरु किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं,
वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर के बने हैं, बृहस्पति परमपिता परमात्मा है, तुम समझते हो। अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने, पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह रुद्र शिव की पाठशाला, वह ज्ञान सागर, तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी बाप, वह एक है रूहानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कंट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूह जी जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। किरण बाबू आप तो इधर देख लो, तीसरा पिलर क्यों त्याग कर रहे हो? दो ही पिलर बहुत है। दो पिलर पूरी करके खड़ी कर दो। चार जी कहाँ थे? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो अविनाशी, आत्मा तो विनाशी नहीं होती, तुम जानते हो। हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म में जन्म हम बदलते आए। बाप बगैर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को विशाल बुद्धि मिली है, तुम समझ सकते हो कि हम कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सज्जन में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही जलाते, उनको ही याद करते हैं। अच्छा, जब तक कनेक्टिविटी ओके है तब तक आपको अपनी परसेंटेज ओके है। जब तक गाड़ी चल रही है तब तक आपको किलोमीटर क्लियर हो रहे हैं। इधर गाड़ी पैक हुई, इधर किलोमीटर क्लियर होने बंद। समझिए कुछ हो, गाड़ी जब तक चार्जिंग चल रही है आपको परसेंटेज क्लियर हो जाएगी 95%, 99%, 98%, 97%। पद्मा बाबू ना करो तीसरा पिलर त्याग। पिलर की चिंता हो जा ना, पिलर किलोमीटर पे जाकर हैं? किलोमीटर में पहुंच गए थे क्या? समझा पॉइंट? तब तक क्लियर है। इधर गाड़ी रुकी, इधर किलोमीटर क्लियर होने बंद। जब तक मिक्सी चल रही है तब तक वो सूक्ष्म हो रही है। जब तक मिक्सी चल रही है तब तक उसका इंटरनल पॉइंट जो भी कुछ आपने डाल रखा है वो सूक्ष्म हो रहा है। और सूक्ष्म होते होते सूक्ष्म तक नहीं रखते उसे, ओके पानी बना के ओके करते हैं। कंचन बाबू चला रखी है मिक्सी? कंचन बाबू मिक्सी चला रखी है? कहीं और पहुंचे हुए हैं जी? कहाँ थे? आत्माओं को रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सज्जु में एक ही लौकिक बाप होता है। वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते। तो तुमको ये समझाना है भक्ति मार्ग में एक ही विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। मुरली का कोई भी पॉइंट, मुरली के हर पॉइंट को लौकिक हिसाब से, आउटर हिसाब से काउंट करना भी सूक्ष्म रीति रस्म है।
बाप पॉइंट तो क्लियर कर रहा है उसे सूक्ष्म में, और हम उसे ले रहे स्थूल में। हर पॉइंट बाप का सूक्ष्म में क्लियर है। ये भी सूक्ष्म अटैचमेंट मेरा इंटरनल ऐसा है कि हर चीज़ को आउटर ही उठाता हूँ। हर चीज़ को मैं आपसे पूछा था कि इंटरनल मूल्य के पॉइंट किसे किसे क्लियर होते हैं। हर पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा, एक भी पॉइंट इंटरनल क्लियर हो जाए आप माला के मन के ओके। एक भी मूल्य का पॉइंट अगर क्लियर हो जाए या कभी भी क्लियर हो जाए, एक भी क्लियर हो जाए या कभी भी क्लियर हो जाए, आप माला के मन का ओके। कहते आपको मूल्य के पॉइंट क्लियर होते हैं? कहते मूल्य के पॉइंट माला का मन का ओके ना? ये समझ नहीं पा रहा आप पॉइंट। जब होते हैं तो होंगे ना नहीं होती अप्लाई हो गया वो, नहीं हाँ, होती। एक मिनट क्लियर हुआ और लाइफ में अप्लाई हो गया। क्या कह रहे? क्लियर हुआ और लाइफ में उसको लागू हो गया वो। ना ना, लागू थोड़ी हो जाता वो याद का आता है। पहले तो क्लियर ही नहीं हो रहा, क्लियर हो पहले रहा तो बम फूटे। एक अनुभव सुना, एक अनुभव अर्षद सुने एक मिनट, एक अनुभव सुना रहे, अनुभव सुना थे कि मधुबन में विभिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही थी। तो एक बहन ने क्या देखा, शुरू की बात है, एक बहन ने क्या देखा कि बर्तन वाली जगह पे कोई नहीं है। दादी के टाइम की बात, बर्तन वाली जगह पे कोई नहीं है। वो रोज़ सुबह से शाम तक बर्तन मांजती रहे, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देवे, आगे बर्तन रख के आगे को निकल जा। फिर एक दिन क्या हुआ, दीदी और दादी बाहर गए हुए थे, वो बाहर से आए तो सभी मिलने के लिए, जैसे महारथियों से वरदान लेने के लिए सभी आगे आगे दौड़ते हैं, सभी आगे आगे। उसमें सुना था ना कंचन आपने? हाँ जी, दादी प्रकाश पाठ ध्यान है आपने? दादी प्रकाश मणि का सुनाया था। तो सभी आगे आगे दौड़ते हैं। अब सभी आगे आगे दौड़ते हैं तो सभी भीड़ इकट्ठी हो गई। भी दादी हमें कोई वरदान दे, दादी हमें कोई टोली दे, दादी हमें कोई गिट्टी खिलाए। अब दादी भी पूरा राउंड लगा के आए थे, दीदी दादी पूरा राउंड लगा के आए थे। उन्होंने कहा एक माता सुबह से वो बर्तन मांज रही है, उसे बुलाओ। उसे दादी ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया, अपने हाथ से गिट्टी खिलाई और उसकी गंगा यमुना चालू। ये उसकी गंगा यमुना चालू, ये रीति रस्म। मैं कि जूठे बर्तन मांजू, मैं कि कूड़े के कूड़ादान उठा के परे रखूं, ये भी सूक्ष्म रीति रस्म है। भाई कचरे का डिब्बा मेरे ही घर में पड़ा, किसी और के घर में पड़ा, बदबू मेरे ही घर में आ रही, ना ना ये तो जमादार ले जाएगा। तो मुझे किसी बात में शर्म ले आती है। ये कहाँ थे जी, कहाँ थे? अविनाशी बाप को याद करती हो, अविनाशी बाप को याद करते हो। कहते भी परमपिता परम धाम में रहने वाले पिता, लौकिक पिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। यह वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलते नहीं। बाप भी कहते हैं
जिस घड़ी आप गाड़ी पे बैठते हो, जिस घड़ी आप बस पे बैठते हो, उस घड़ी से आपको भले बस चलियो ना चलियो, ट्रेन चलियो ना चलियो, अभी चलने में आधा घंटा बाकी हो, उस घड़ी से आपने निहित स्थान को टच करना शुरू कर देते हो। बस पहुंचा कि पहुंचा, है ना? बस पहुंचा कि हो जा, बस पहुंचा कि। आप किसी का फोन भी आ जाएगा ना, अरे भाई कहाँ पर है, हम ट्रेन पे बैठ गए हैं, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। अंकल भी कुछ और, कंचन कुछ और, कल सुबह तक ट्रेन अभी चली नहीं, पता नहीं कब चलेगी। कांता में कुछ और, हाँ जी कुछ और कांता जी कहाँ थे? तुम मुझे याद करते थे, तुम मुझे याद करते थे, परमपिता परमात्मा कब तक तुमको याद करना, फिर बाप कब मिलता है, या तुम अभी जानते हो जब भक्ति का अंत होता तब भक्तों का फल देने बाप आते हैं। बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जो मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उनको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में परमात्मा था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नहीं दुनिया रचने वाला बाप ही है, नहीं दुनिया लौकिक कोई भी संबंध के आधार पर किसी भी बाबा के नियम कायदे में रुकना, ये है सूक्ष्म रीति रिवाज का अटैक, सूक्ष्म रीति रस्म का समझिए। लौकिक कोई भी देह के संबंधी के अटैक के आधार पर बाप के कोई भी सूक्ष्म नियम कायदे में रुकना, ये सूक्ष्म अटैक उधर का चल रहा है, सूक्ष्म कार्यक्रम में रुक रहे हैं। जैसे बैलेंस बनाना बोलते जी कोई भी बना तो बैलेंस रहे और अनबैलेंस छोड़ के हम लौकिक में जा रहे हैं। जी इस नहीं, वक्त कंचन में मैं बैलेंस बना के चल रहा हूँ। देखो मेरे को आप बार बार ना कहा करो। देखो बाबा ने कहा बैलेंस बना के चलो, कांता में बाबा ने कहा बैलेंस बना के चलो। आप होगी रोज रोज टोकते ही रहते हो कांता, आप होगी रोज रोज पीछे नहीं छोड़ते जी। कांता क्या करें सोमवार में इसी के डेप्थ में गलत लग रहा है। जी बोलो। कंजी मारते हैं नवरात्रों में, वो तो स्थूल हो गया ना। हाँ बोलो जी बोलो, देर होगी बराबर बोल लो। और 2 बार लिख दिया होगा। हाँ 2 बार कर दिया, सही करके भेज दिया मैंने रेनू बहन के पास। मैं शिव शक्ति धाम की खुशबू अपने चारों तरफ बेहद में है ना, बेहद में फैलाने, बेहद में एक बार है। अच्छा तो 2 बार लिखो। अच्छा जी कहाँ थे जी? कि आधा होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो ना सके। 84 के हिसाब को तो 84 के हिसाब तो चाहिए ना, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो। हम समझाते हैं 84 जन्मों का राज स्वयं परमपिता परमात्मा की ओर तो समझा न सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो। और फिर दुनिया के मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार तो एक नियम कायदे के आधार पर मूल्य की रीति रस्म पूरी करता है। मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार तो एक नियम के अकॉर्डिंग मूल्य की रीति रस्म पूरी करता है। थोड़ा बहुत ब्राह्मण परिवार भावनाओं के आधार पर मूल्य की रीति रस्म पूरी करता है। 0.01% इंटरनल सूक्ष्म आधार पर मूल्य की रीति रस्म पूरी करता है। कांतावन में किसमें ओके, जो 0.01% है वो मूल्य के सूक्ष्म पॉइंटों को समझते हैं। आई एम ओके कंचन, आई एम ओके। बाकी या भावनाओं के आधार पर या नियम कायदे के आधार पर।
जी कहाँ थे? कोई समझा ना सके, कोई समझा ना सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते फिर नहीं दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध करके बताना कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जब बाप आते ही तब जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। हमको भी देखो लास्ट में ना छोड़ के जाइए, मैं हमको भाई लास्ट टाइम हो गया, अब आपका टाइम हो तो मैं क्या करूँ? लिखा हुआ अभी स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाले परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा यह भी बाबा ने समझाया। सूक्ष्म तनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो अव्यक्त जरूर व्यक्त भी चाहिए। जो फिर अव्यक्त होना है दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही हैं। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। यहाँ तो बहुत हंगामा होता है, यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या। चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है। वह परमपिता परमात्मा अब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। माँ भारी लड़ाई है ना, द्रौपद या राजयोग भी है। और यही प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवान वाच सभी को 2 बाप हैं, श्री कृष्ण का हर्षा बाबू और मीठे बाबू। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं। मामेकम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चे पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समुद्रों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा परम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुक्ति है। हर्षा से बाहर देख लेना। हर्षा वो देख रही है उसे जीवना तो चले जाओ, उसको छोड़ दो, बैठे हो। धारणा के लिए मुक्ति के साथ स्वयं में ज्ञान का ग्रंथ डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरा रूहानी और जिस्मानी 2 बाप हैं। यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले कल सोनू की फोटो खिंचवाई रेनवन। सुनिए बात, सोनू की फोटो खिंचवाई। अब फोटो वो कार्ड बनवाना था इसका। हम गए हॉस्पिटल, क्या वहाँ काम पेंडिंग रह गया। अब हमने फ़ोटो देखी निकाल के, फ़ोटो थी नहीं। मैंने सब जेब हाथ मार लिए, फ़ोटो मिली नहीं। सुनिए अंकल भाई, अब दुकानदार को वापस आके मैं कह रहा फ़ोटो यहाँ तो नहीं लेके यार, कभी नहीं यहाँ नहीं रही। मैंने कहा चल दोबारा निकाल दे। मैंने कहा पहले 35 ने 30 रुपये ले लिए। इधर तो मैं पैसे निकाल के उसे पकड़ा रहा, इधर मेरे एक हाथ में फ़ोटो है, एक हाथ में मुझसे 30 रुपये दे रहा। निश्चित कहने लगी ये क्या फ़ोटो है तो सही। मगर बोला भी कोई ना हो। मगर बना तो नहीं थी तुमने, क्या नहीं अभी 1 सेकंड बाकी था। कंचन क्या बाकी था अभी?
हमको बोले समझ नहीं आ पाए। 12 बजे छोटे-छोटे काम तो करते हैं, बड़े-बड़े काम करते हैं। मानसी गाड़ी फोटो जी कहाँ थे? धारणा के साल हो गया। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निर्वर्त भव। परसों बनेगा सोमवार कौन सा कार्ड है? तो इसका हैंडीकैप कार्ड है। परसों बनेगा सोमवार प्रवृत्ति में रहता है। मेडिकल के लिए। नहीं कई जगह काम आता है वो। जगह काम आता है। अच्छा वो हॉस्पिटल में बनना था। जी परसों बनेगा बना हुआ तो मेरा भी था, दोनों आउटडेटेड हो गए थे। बनवा लिया फिर रिन्यूअल करा लिया। नहीं अभी वो सोमवार बनेगा पेंडिंग है कारोबार। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निर्वर्त भव। डिटेल है प्रवृत्ति में, अगर प्रवृत्ति मार्ग का पाठ बुझाना है तो देह के संबंधों से निर्वर्त रहो। मैं पुरुष हूँ, ये भी सूक्ष्म रीति रसम समय, ये भी सूक्ष्म रीति रसम है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भी कांतन समझा, ये भी सूक्ष्म रीति रसम है। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह बात स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? स्त्री पुरुष कहाँ से आए? हाँ जी बाबा ने कहा बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, जी। भाई बहन, लेकिन आज ये सूक्ष्म में आ जाएगा। युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवार्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। वाणी का सारा मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। चलो फूल लाने वाले का शुक्रिया। बड़े आश्रम में 1 घंटे का योग है, देवी का योग। चला नहीं भाई कल फर्स्ट संडे है। 6 से 7 है। मैसेज चला आएगा। नहीं इतनी जल्दी कोई जाने वाला नहीं होता। चला नहीं चला जाएगा तो 2 महीने तक। अच्छा ये उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। स्टील का पॉइंट है। अभी जो रथ का उन्होंने सही करके भेजा ना, वो देखना आप पॉइंट, और जो आपका बना है वो पॉइंट देखना, उसमें फिर गैपिंग रहेगी। सही भी उन्होंने किया, मैंने नहीं कुछ छेड़खानी करी इसमें, लेकिन वो अभी राइट है जो उन्होंने ठीक करके भेजा। आप वाले में फिर वो टच आ गया, देह का टच आ गया। आरू भी कल बर्थडे पे गई थी बोली बहन, बॉस के गुड़िया के, ममता की गुड़िया ने। जी आप भी समझ लो ना इस पॉइंट को, कहाँ सूक्ष्म फर्क आ रहा है। ममता की गुड़िया पक्की है। समर्थ बनने के लिए सर्व कमजोरियों से किनारा कर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए, समर्थ बनने के लिए सर्व कमजोरियों से किनारा कर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है हर एक के पाठ में साक्षी दृष्टा बन सकूं वो शक्ति भरते हुए। हर एक के पाठ में साक्षी दृष्टा बन सकूं वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। छुट्टी मार दिया।
ओम शांति। देवता जी अभी जाने रहे काम पे नहीं शुरू हो जाना। अभी कहाँ से होएगा?